हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ का स्वरूप क्या होगा, अभी तक सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है। अखाड़ा परिषद लगातार कुंभ को भव्य और सुंदर तरीके से मनाने की सरकार से मांग कर रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री ने प्रयागराज में हो रहे माघ मेले की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि वह यहां पर अखाड़ों को टेंट लगाने की व्यवस्था करे, मगर अभी तक सरकार द्वारा इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। महंत सदानंद पंच अग्नि अखाड़े कुंभ मेला प्रभारी अमृतानंद संत ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि अभी तक अखाड़ा परिषद को, किसी भी अखाड़ा परिषद को कोई भूमि आवंटन की नहीं गई है। और सारे संत जो हैं, सारे अखाड़ा परिषद वाले जो हैं, वो लोग सब लोग शंकित हैं कि कैसे करना है, टेंट कहाँ लगेगा, अभ्यागत कहाँ होगा, व्यवस्थाएं कहाँ होंगी। बट अभी तक सरकार पता नहीं इतनी उदासीन, जहाँ पर रैलियाँ हो रही हैं, दिल्ली चारों तरफ से घेरा गया है और वहाँ पर कोई कोविड का खतरा नहीं है, बट भविष्य में कोविड आ जाएगा हरिद्वार में, ये समझ में नहीं आ रहा है। कैसी तैयारियां हैं आज तक, वह उस समय एन मौके पर ज़मीन देंगे, न ढंग से टेंट लग पाएगा न कुछ। अखाड़ा परिषद का मीटिंग है, उसमें भी हम लोग यही निर्णय लेने वाले हैं, यही चर्चा करने वाले हैं कि हम सभी लोगों को नियम पूर्वक जो सरकार के गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए इस कुंभ मेले को अत्यंत दिव्य और भव्य रूप से कराया जाए। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि किसी भी तरह से हम सभी लोगों को इन सारी व्यवस्थाओं को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण की जाए, जल्दी से जल्दी निराकरण करें और स्वयं ही सरकार ही अपने ही खुले दिल से, खुले मंच से तो ये बताए कि हमारे जो कुंभ मेला है वो सुनिश्चित हो गया है और इस तरह से इस गाइडलाइन से वो चलेंगे। पूरे अखाड़ा कल इस पे फिर से बैठेंगे और इसके प्रारूप को लेकर के हम लोग चर्चा करें। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। हरिद्वार की औषधि निरीक्षक ने आज ज्वालापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सहित कई मेडिकल स्टोर पर औचक निरीक्षण किया। कई जगह फार्मासिस्ट मौजूद न होने के कारण उन्होंने दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए। औषधि निरीक्षक अनीता भारती के कार्यालय में पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के साथ साथ कई मेडिकल स्टोर पर अनियमितता होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए औषधि निरीक्षक ने ज्वालापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र तथा कई मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का हरिद्वार में भी क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना के तहत इस सेंटर पर किसी भी पीड़ित शोषित महिला को न्यायिक, मेडिकल जैसी सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर राजुल बेन एल देसाई हरिद्वार पहुंची, जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने इस योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की। वहीं अभी तक इस योजना पर कोई सार्थक पहल न करने पर डॉक्टर राजुल बेन एल देसाई ने नाराजगी भी व्यक्त की और अधिकारियों को जल्द ये योजना शुरू कर सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का निर्देश भी दिया। और वो योजना यहाँ इम्प्लीमेंट है कि नहीं, अगर इम्प्लीमेंट है तो यहाँ पब्लिक अवेयरनेस वो योजना को लेके कितनी है, ये सब विषयों को लेके हमने आज वहाँ मुलाकात की है। बट जो है वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है भारत सरकार की, वो इतनी अच्छी स्कीम है कि मैं आपके माध्यम से भी पब्लिक को बताना चाहती हूँ कि कोई भी पीड़ित महिला, कोई भी जो शोषित महिला है, व्यथित महिला है, तो वो घर से निकल के अपने सखी, जो सखी भारत सरकार ने यहाँ बिठाई है हरिद्वार में, वो वहाँ तक पहुँचे और अपनी जो भी समस्याएं हैं, वो चाहे पुलिस के रिगार्डिंग है, उसको कोर्ट प्रोसीजर के लिए कोई लीगल गाइडेंस चाहिए, मेडिकली वो इंजर्ड है तो उसको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, तो सभी प्रकार की सहायता सेवाएं मुफ्त में भारत सरकार के द्वारा यह दी जा रही है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंची दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र नाथ श्रीवास्तव के निर्देश पर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी लखनऊ समारोह में शामिल होंगे। उस समारोह में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पूर्व उप पुलिस अधीक्षक विमल किशोर श्रीवास्तव एवं अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह जानकारी मीडिया प्रभारी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रतुल भटनागर के संवाददाताओं को पत्रकार वार्ता में दी।
धान खरीदी केंद्रों में बरदाना की कमी से किसान परेशान हो रहे हैं। मामला जिला जंगीर के नवगढ़ विकास खंड का है, जहां बरदाना की कमी होने के कारण किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, जिसका किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि यदि समय से पहले हमने लोगों को बारदाना नहीं भेजा तो हम लोग धान बिक्री करने से वंचित हो जाएंगे और हमारा धान नहीं बिक पाएगा, जिससे हम अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कि बोरा के लिए किसान बहुत तंगी हैं, बहुत परेशान हैं, बोरा आबे नहीं करत हैं। एक लिए का सुझाव दे था तेला बतावा हैं। 8 गांव के सोसाइटी है, सब फिर के जाते हैं, धान लेके आते हैं और नहीं लेते। तो एक लिए का करना चाहिए? पुराना बोरा दे रहे हैं, उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई भी ये नहीं बता रहे हैं वो लोग। और छत्तीसगढ़ सरकार को या इसका खरीदी पे ध्यान देना चाहिए। इसको बोरा नहीं मिल पा रहा है ना, नया बोरा तो कुछ आया था, उसके बाद पूरा बंद है बोरा। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में क्रिसमस डे यीशु मसीह के जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान युवा, महिलाएं, बच्चे व बुजुर्गों के द्वारा एक परिवार की तरह अपने सामाजिक व नैतिक सांस्कृतिक वाद्य यंत्र के माध्यम से सद्भावना संगीत, कैरोल संगीत, गांव-गांव, घर-घर जाकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के आने का हर्ष उल्लास के साथ न्योता दिया जा रहा है। जांजगीर चंपा से दीपक यादव की रिपोर्ट।